आज का दंगल राजनीति में नमाजवादी बनाम समाजवादी की चुनावी लड़ाई थी। यह लड़ाई सिर्फ वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुई। दरअसल कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इमारते शरिया नाम के संगठन ने वक्फ कानून के खिलाफ रैली का आयोजन किया था। इस आयोजन के मंच पर कांग्रेस, आरजेडी और एमआईएम के नेता बुलाए गए थे और इसी मंच से तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में उनकी सरकार आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देगी। बीजेपी कह रही है कि संसद से पारित संवैधानिक कानून को आरजेडी सिर्फ मुस्लिम वोट के लालच में कूड़ेदान में फेंकने का वादा कर रही है। चूंकि वह मंच शरिया की सुरक्षा के नाम पर सजा था, तो बीजेपी यह भी कह रही है कि आरजेडी ने वोट के लिए शरिया को संविधान से ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की है। हालांकि तेजस्वी का कहना है कि जब संसद से पारित 3 किसान कानूनों को खुद पीएम मोदी वापस ले सकते हैं, तो वक्फ कानून क्यों नहीं वापस हो सकता। लेकिन बीजेपी यहां तक आरोप लगा रही है कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन जीता तो संविधान नहीं, शरिया का कानून चलेगा। दरअसल वक्फ के बहाने यह लड़ाई करीब 18% मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर भी चल रही है, जो बिहार की 47 सीटों पर किस्मत तय कर सकते हैं और जिसका 70 से 80% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। उसमें भी मुस्लिम वोट पर आरजेडी का कब्जा सबसे ज्यादा रहा। हालांकि पिछली बार करीब 11% वोट ओवैसी की पार्टी ने भी झटक लिए थे, लेकिन कल वो भी आरजेडी के साथ इमारते शरिया के मंच पर साथ में मौजूद आए। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में इस बार के चुनाव में नमाजवादी बनाम समाजवादी की पिच सेट की जा रही है। इस मुद्दे पर चुनाव में किसे सबसे ज्यादा फायदा और किसका नुकसान होता दिख रहा है, और ऐसे और भी तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा। क्या इंडोनेशिया में लागू है? बिहार की चुनावी सियासत इन दिनों 2 मुद्दों पर गर्म है। एक तो शरिया वालों ने वक्फ को मुद्दा बनाया हुआ है, दूसरे चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट सुधार पर संग्राम अलग है। कुर्बानी देने का काम। नया विवाद वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर पैदा हुआ है, जो तेजस्वी ने पटना के गांधी मैदान में बुलाई गई रैली में बतौर मेहमान दिया। सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं, इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए। सामने हिलोरे ले रही भीड़ को देखकर तेजस्वी का हौसला और बढ़ा और वक्फ कानून को लेकर उन्होंने मुसलमानों से वो वादा कर दिया जो देश के सम्मान, लोकतंत्र की मर्यादा और राजनीति की लक्ष्मण रेखा के पार पहुंच गया। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे। हाँ, वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें। लेकिन इमारतें शरिया नाम के संगठन के मंच पर तेजस्वी ने संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही तो बीजेपी को हिंदू मुसलमान की सियासत वाली राजनीति का आरोप लगाने का मौका मिल गया। के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं।
क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अब वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। दरअसल ये सारी लड़ाई जिस वक्फ कानून को लेकर हो रही है वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुकी है। अप्रैल महीने में ही सरकार ने उसका गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन कानून अदालत के अंदर लटक गया है। फिलहाल नए कानून के मुताबिक कोई गठन या नियुक्तियां नहीं हो रही। कानून को चुनौती दी गई है कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को शामिल करना नाजायज है। पुराने वक्फ कानून में से वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाना गलत है। वक्फ करने के लिए 5 साल पुराना जायज मुसलमान होना जरूरी है। वक्फ की संपत्तियों के विवाद के लिए लिमिटेशन एक्ट लागू करना ठीक नहीं, और इस नए कानून से संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 के खिलाफ है। लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा? जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। यह बताते लोगों को कि हमारे पापा जब काम कर रहे थे, जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कोई काम नहीं किया। तो गांधी मैदान के बगल में वक्फ की संपत्ति अंजुमन इस्लामिया हॉल, उसको तो खंडहर आपने बना दिया था। दरअसल बिहार की चुनावी सियासत में वक्फ पर इमारतें शरिया का मंच तो एक बहाना था, असल मकसद मुस्लिम वोट को रिझाना था। इसी कोशिश में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद से लेकर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव तक, आरजेडी के खुद तेजस्वी यादव तो एमआईएम से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम एक मंच पर जमा हुए थे। और वोटों की सियासत के नजरिए से इन दलों में समानता यही थी कि इन सभी को कमोबेश मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं या मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 2020 के चुनाव में महागठबंधन को जहां 76% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं एनडीए को सिर्फ 5%, एलजेपी को 2% और एमआईएम समेत अन्य को 17% मुस्लिम वोट मिले थे। जहां एक मुश्त 95% मुस्लिम वोट एनडीए के खिलाफ जाते हों, वहां वक्फ कानून के विरोध वाले मंच जैसा मौका कोई दल नहीं छोड़ना चाहता। कोई अब आरजेडी को वोट देने वाला है? कोई आरजेडी को वोट देने वाला नहीं है। जो हम लोग के मुस्लिम साथी हैं, जो भाजपा के डर से मजबूरी में उनको वोट देते थे, उनको भी अब विकल्प मिल गया है। उनको भी मालूम है कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहने का कोई फायदा नहीं है। लालटेन को वोट देंगे तो भविष्य उनके बच्चों का जलेगा। रोशनी लालू यादव के घर में होगी, तेजस्वी यादव के घर में होगी, मुसलमानों के घर में रोशनी नहीं होगी। हालांकि मुस्लिम वोट के लिए भी बिहार में इस बार महागठबंधन के अंदर के दल जोर लगाना चाहेंगे, क्योंकि 2011 की आबादी के हिसाब से भी बिहार में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 47 सीटें हैं, तो 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 29 सीटें हैं। 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 7 सीट है, तो 40% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 11 सीटें हैं। और इसी मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण का सबसे सटीक मौका मिला है वक्फ कानून, जिसके विरोध के नाम पर हर राजनीतिक दल आम आवाम गरीब मुसलमान को भ्रम में डालकर उसका वोट हासिल करने की जुगत में है। शशि भूषण, पटना, आज तक।